प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और मैं सभी से बहुत नाराज हूँ क्योंकि मैंने नीति वचन के बुक की स्टडी चालू की है और ना तो आप इसे शेयर कर रहे हैं ना खुद सुन रहे हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप सुने और शेयर भी करें ताकि जो मैं स्टडी कर रही हूँ वो आपको रेडीमेड खाना मिल रहा है तो आप एटलीस्ट उसे खाएं। आपको पकाना नहीं पड़ रहा है, आपको लाना नहीं पड़ रहा है। मैं आपके लिए ला रही हूँ, पका रही हूँ, सब कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ। तो प्लीज आप इसका फायदा उठाएं और अंत तक वीडियो को देखें क्योंकि एंड में आपको एक ऐसा रेफरेंस मैं बताऊंगी जो रखकर आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर सकते हैं और आपके बच्चों को परमेश्वर के द्वारा अद्भुत विजडम मिलने वाला है उस वर्ष के द्वारा। तो ठीक है, आज हम चैप्टर 2 नीति वचन की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 मैंने कल कंप्लीट किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोस हैं, दोनों को जरूर फॉलो करें और देखें। अब हम सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वचन पढ़ रहे हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। अब यहाँ पर खुद विजडम हमसे बात कर रहा है, बुद्धि हमसे बात कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बुद्धि को एज अ वुमेन करके रखा गया है, मतलब एज अ मेल करके नहीं बताया गया, एज अ वुमेन। अक्सर लोग बोलते हैं कि औरतों को दिमाग नहीं होता, औरतों का दिमाग घुटनों में रहता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर देखिए आपको और मुझे कितना अपलिफ्ट कर रहा है। जो विजडम है उसे एज अ फीमेल करके एड्रेस किया गया है, ठीक है। और वो खुद कह रही है मेरी वचन ग्रहण करो, मतलब जो अच्छी काउंसलिंग, अच्छी बातें जो प्रभु का वचन हमें कहता है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। सिर्फ सुन के खत्म नहीं कर देना है, सुनना है, समझना है, उस पर मेडिटेट करना है और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ो। मतलब न केवल सुनना है, समझना है, पर अपने अंदर समाना है, उनको छिपा के कहीं सुरक्षित जगह में अपने दिल के कोने में रखना है। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार सुनते तो हैं हम पर जैसे कि अनसुना। क्या अभी क्या बात हो रही थी? अरे मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। कलीसिया में वचन चल रहा है, चर्च में वचन चल रहा है, पास्टर पूछते हैं क्या बता रहा था, पता नहीं क्या बता रहे थे, मैं तो कहीं और ही घूम के चली आई। तो यहाँ पर कह रहा है बुद्धि की बात ध्यान से सुन और समझ की बात मन लगाकर सोच। जो अच्छी बात, जो समझ की बात बताई जा रही है उस पर मन लगा कि इसको प्रैक्टिकली मैं कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं, कैसे मैं इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लागू करूं। क्योंकि हम सुनते समझते क्यों हैं? ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट करें। अगर जी हम सुनेंगे ही नहीं अच्छे से तो हम समझेंगे नहीं, और जब हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल। क्योंकि वचन कहता है जो वचन को सुनता है, समझता है, वही फल लाता है। क्योंकि केवल वचन के सुनने वाले क्या करते हैं? याकूब में लिखा है वो अपने आप को धोखा देते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उन्हें सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं होता। और आगे कहता है और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें। मतलब वो प्यास, वो भूख, वो खोज आपके अंदर होनी चाहिए परमेश्वर के बातों के लिए, वचनों के लिए, बुद्धि के लिए। आगे कहता है और उसको चांदी के समान ढूंढें। मतलब ऐसे जरिए, ऐसे लोग, ऐसे वीडियोस ढूंढिए जो आपके विजडम को बढ़ाते हैं, उसको चांदी के समान खोजिए क्योंकि वो आसानी से खुद ब खुद आपको मिलने वाला नहीं है। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे और कंटिन्यूअस ये करना है। ऐसे नहीं आज वीडियो सुना तो कल नहीं सुनू, नहीं, कंटिन्यूअसली लिंक बाय लिंक, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सुनना है तो तू यहोवा के भय को समझेगा। अगर आप इन सारे वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आपके अंदर वो परमेश्वर का भय आएगा, आप उसको सही रीति से समझ पाओगे और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और न केवल भय आएगा लेकिन परमेश्वर का ज्ञान। और जब हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, तो हमें अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि परमेश्वर को और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना ही, समझना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ है। आगे कहता है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। परमेश्वरी एक को डम और एक को स्मार्ट बनाता है। बुद्धि नहीं है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम स्मार्ट नहीं है तो स्मार्ट बन सकते हैं। कैसे?
हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वचन कहता है यदि हमारे अंदर बुद्धि की कमी है तो हम उससे मांगे, वह हमें बिना औलाना के देता है। आपको लगता है आप स्मार्ट नहीं है, आप अट्रैक्टिव नहीं है, आप ब्यूटीफुल नहीं है, परमेश्वर से मांगिए, वो विजडम मांगिए, वो बुद्धि मांगिए, क्योंकि बुद्धि कौन देता है? आपके माँ बाप आपको नहीं देते, परमेश्वर यहोवा ही देता है। यहोवा भी देता है, नहीं, यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती, क्योंकि परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, जब भी वो कुछ कहता है उसके अंदर ज्ञान होता है, समझ होती है, सेंसिबल बातें होती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो सीधा रहता है मतलब जिसके मन में कपट नहीं रहता, जिसका मन शुद्ध होता है, जो भले बाहर से कैसा भी दिखे लेकिन वो मन से क्लियर रहता है सबके साथ, भले कभी वो कटु वचन भी कहता है, कभी वो बुरी बातें भी बोल देता है, लेकिन मन का साफ है। तो ऐसे सीधे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? खरी बुद्धि रख छोड़ी है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। अगर जी आप अपने परमेश्वर के साथ वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, आप डेली प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, आप उसके साथ अगर विश्वास योग्य हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस करता है, एक वादा करता है कि वो आपके लिए ढाल ठहरेगा। यानी कि जब संकट आएगा, जब मुसीबत आएगी, जब परेशानी आएगी, तो वो एक ढाल बनके, एक स्पेशल कवरिंग ऑफ प्रोटेक्शन बनके आपके इर्द गिर्द रहेगा। और आपको पता है जब लॉकडाउन में मैं और मेरे हस्बैंड सबको देख रहे थे, काढ़े पी रहे थे, पता नहीं क्या क्या लोग नेबुलाइजेशन, ये वो क्या क्या नहीं कर रहे थे। हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो हमने मास्क पहना, ना हमने ऐसे कुछ भी किया, क्योंकि हमें ये पता था कि हमारी जो ढाल है ना वो परमेश्वर है। परमेश्वर अगर हमें संभालेगा तो हमें कुछ भी, कोई भी, कभी भी, कहीं भी नहीं कर सकता। शैतान कितना भी ट्रैप आपके लिए बिछा ले, आपको पाप में फंसा ले, आपको परीक्षा में फंसा ले, आपको टेम्पटेशन में, गॉड नोस, उसको पता है आपको ट्रैप में से कैसे बाहर निकालना है, और न केवल निकालना है बट सक्सेसफुली कैसे आपको बाहर निकालना है। आगे कहता है वह न्याय के पथों की देखभाल करता है। परमेश्वर न्यायी है, वो कभी किसी के साथ इनजस्टिस और अन्याय नहीं करता। एक इंसान अन्याय कर सकता है, एक इंसान गलत कर सकता है, एक इंसान आपको हर्ट कर सकता है, एक इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो न्यायी है, वो कभी गलत नहीं कर सकता, वो कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकता। आगे कहता है अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। अगर आप उसके भक्त हैं, यदि आप उसके फॉलोअर हैं, उसके चाहने वाले हैं, आप उसके फैन हैं, तो वो आपको संभालेगा और हर एक मार्ग में आपकी रक्षा करेगा। और आगे कहता है जब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब बली बली चाल को समझ सकेगा, मतलब एक ऐसा विजडम आपको मिलेगा परमेश्वर की तरफ से कि आप सही और गलत के भेद को समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। और कह रहा है जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, वचनों को सुनेंगे, तो वो बुद्धि आपके हृदय में प्रवेश करेगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी, और वो ज्ञान आपको सिखाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे आपको हर एक क्षेत्र में उन्नति करनी है। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। बहुत लोगों के पास कॉन्शियस आज नहीं है, और है भी तो मरा हुआ है, मतलब वो कितना भी गलत करते हैं उनको कभी रियलाइजेशन नहीं होता कि वो कितना गलत कर चुके हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे विवेक को जगाया। विवेक हमारा मरा हुआ था, लेकिन अब जब भी हम कुछ भी गलत करते हैं हमें जल्दी वो सेंसिटिविटी हो जाती है, जल्दी से रियलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पर कहता है कि विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, मतलब घर तू किसी गलत दिशा में जाएगी तो तेरा कॉन्साइंस, तेरा कॉन्शियस तुझे बताएगा कि तू इस दिशा में गलत है। और आगे कहता है और समझ तेरी रक्षक होगी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाएगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप एक इम्पैक्ट, एक इन्फ्लुएंस जैसे व्यक्ति बन जाएंगे, अपने आप के द्वारा नहीं, ऑब्वियसली परमेश्वर के द्वारा। तो 12 से लेकर 22 मैं कल आपको बताऊंगी। आज मैंने 1 to 11 कंप्लीट किया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।